गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और आज है नाग पंचमी, तो नाग पंचमी की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी सुबह सुबह ये मीठे जबे, क्योंकि आज नाग पंचमी है। तो नाग पंचमी को इसी से मतलब पूजन होता है नागों का। और सबसे पहले उन्हें कच्चा दूध पिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जवा बना दिए थे सबके लिए, और सबकी कटोरी अलग अलग लगा दी थी ठंडा होने के लिए। कान्हा जी की 2 कटोरियाँ थी इसमें, और माता रानी की थी, और बाकी सब घर वालों की थी, तो सातक सबकी। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी नाग। तो नाग हमारे यहाँ घी के बनते हैं, तो यहाँ पे मैं घी के नाग बना रही हूँ। एक साइड में 5 बनते हैं, एक साइड में 4 बनते हैं, 9 बनते हैं आई थिंक। तो मैंने, मम्मी बता गई थी मुझे, मम्मी थी नहीं ना, मैंने आपको बताया था वो सत्संग में गई हुई हैं। तो यहाँ दीवार पे बनते हैं, गांव में तो दीवार में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे दरवाजे पे बना देती हूँ। तो फिर बाद में ये सफाई होती है तो ये हटा दिए जाते हैं। तो देखिए मैंने देसी घी से ये यहाँ पर नाग बना दिए थे। और उसके बाद सबसे पहले इन्हें पिलाऊंगी कच्चा दूध, और उसके बाद फिर इनको जो मैंने अभी जबे बनाए थे उनसे इनका भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना के और कच्चा दूध पिलाने लगी थी इनको। और सभी को मैंने चम्मच से पिलाया था, क्योंकि उंगली से पिलाती तो डस ना लेते मुझे इसलिए मैंने चम्मच से पिला दिया था। और उसके बाद इनको जवा बना के ठंडा करके उसके बाद पूजन कर दिया था। ये देखिए कितनी, इतनी जल्दी मैं पैर नहीं छू रही थी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी। और आज मैं आपको कराऊंगी अपना होम टूर। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा वीडियो इन्होंने बनाया था तो थोड़ा गड़बड़ बना दिया, मतलब स्टैंड कैमरे से बना दिया, जबकि मतलब साइड से बनाना था। तो ये देखिए बाहर से मेरा घर ऐसा लगता है। और यहाँ पर 2 गेट हैं, तो ये एक गेट खुलता है बैठक में, और एक साइड से चैनल गेट है, तो वो गैलरी में जाता है। अभी मैं आपको दोनों गेट दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप बैठक देखिए। बैठक वाला जो गेट खुलता है डायरेक्ट बैठक में खुलता है। यहाँ पर एसी लगा हुआ है, सोफे पड़े हुए हैं, ये मेरी शादी के सोफे हैं, थोड़े ख़राब क्वालिटी के निकल गए हैं, तो ये टूट से गए हैं, तो इनको चेंज करवाना है। और यहाँ पे एक पलंग, पहले बहुत बड़ा पलंग पड़ा हुआ था, फिलहाल ये छोटा डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह घेरता था। और यहाँ से देखिए अंदर घर के लिए एंटर होंगे। तो ये देखिए ये बैठक है यहाँ पे, और ये गैलरी वाला गेट है। ये चैनल गेट से जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बाथरूम, और ये यहाँ पर वॉशरूम, और उसके बाद ये साइड में जीना है ऊपर जाने के लिए। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी। ये इतना सा आंगन है, सामने 2 रूम है, साइड में किचन है, ये ऊपर जाल है वेंटिलेशन के लिए, और ये साइड में एक रूम है। मतलब कुल मिला के नीचे 3 रूम, एक बैठक, और लैट्रिन किचन बाथरूम सब कुछ है। ये ऊपर के लिए जीना जाता है। अभी ऊपर चलेंगे बाद में, पहले मैं आपको अपने रूम्स दिखाऊंगी। तो मैंने आपको बैठक दिखा दिया है, उसके बाद चलते हैं ये साइड वाले रूम में, फिर मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे साइड वाले रूम में, ये बीच में यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि साइड में बाथरूम बहुत छोटा है, उसकी जगह नहीं है, तो इसको यहाँ पर रखे ही कपड़े धोते हैं। वहाँ पे साइड में चैम्बर है, वहाँ से पानी निकल जाता है। तो ये देखिए बर्तन स्टैंड है, और ये हमारा किचन है। किचन मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा डिब्बे नहीं रखते हैं हम लोग, क्योंकि ना यहाँ पे जब वो सब्जी वगैरह छौंकते हैं तो ये सारे डिब्बे वैसे हो जाते हैं। और ये नीचे रखी हुई है बाल्टी, पानी भर के यहाँ पे हम लोगों को रखना पड़ता है मीठा। और ये साइड में है ये जंगला टाइप का, और ये स्टोर रूम है। तो बाकी का किचन का सामान सारा इसी में रखा रहता है, क्योंकि वहाँ से फिर डिब्बे ज़्यादा ख़राब नहीं होते। ये देखिए स्टील के जो डिब्बे हैं वो हम लोगों ने यहाँ लगा रखे हैं, और ज़्यादातर किचन का सामान जो बड़ा बड़ा है वो इसी में है। एक तरफ से आप इसको स्टोर रूम भी कह सकते हैं। और ये देखिए ये है साबुन सोडा वगैरह। तो यहाँ पर देखिए दुकान सी लगी हुई है, और ये हमारी परंपरागत मतलब परंपरा टाइप का है कि हमारे यहाँ इतना साबुन सोडा अगर कम हो जाए ना तो सबको बेचैनी सी होने लगती है। और ये इन्हीं के नहीं बाबा के टाइम से चला आ रहा है। तो बाबा, फिर पापा, फिर बड़े अंकल, फिर छोटे अंकल, और अब तीसरी पीढ़ी में आ रहे हैं ये सार्थक के पापा। तो ये भी इसी टाइप से सामान लाते हैं, क्योंकि इनको अगर सामान कम होता ना तो इनको सबको मतलब बेचैनी से, मैंने तो बताया था आपको। और अब आ जाते हैं ये साइड वाले रूम में। तो यहाँ पर देखिए ये है मेरा रूम। तो छोटा है मगर अच्छा है। देखिए मेरा सारा सामान इसमें बन गया। ये बेड है हमारा, ये शादी का ही सारा सामान है। और ये यहाँ पर देखिए चार्ज लगा हुआ है। तो ये साइड में मैंने तकिया इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये साइड में थोड़ी सी जगह है, तो मोबाइल वगैरह ना गिर जाए, इस वजह से। यहाँ पर ये पर्दा लगा हुआ है, और ये ऊपर फैन चल रहा है। ये देखिए कान्हा और राधा की वो तस्वीर पेंटिंग मैंने ही बनाई थी। और साइड में ये क्या कहते हैं हमारी अलमारी रखी, उसके ऊपर बक्सा, और उसके ऊपर सूटकेस जगह थोड़ी कंजेस्टेड है तो इसलिए वो करना पड़ा। ये हमारे अत्तू सार्थक की बचपन की फ़ोटो है। यहाँ पे कान्हा जी की अलमारी सजी हुई है देखिए। और नीचे जो अलमारी है इसके नीचे तो वहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं डेली यूज़ के, और बाकी के कपड़े तो सेफ में हैं।
और बहुत सारे कपड़े बेड में, दीवान बेड है ना तो उसमें रखे हुए। ये पीछे की साइड में थोड़ी सी जगह बची हुई है तो यहाँ टेबल कुर्सी वगैरह डाल दी थी मम्मी ने। अभी हम लोग रहते नहीं ना तो इस वजह से ये ऐसा पड़ा हुआ है। और ये देखिए ये हमारी ड्रेसिंग टेबल है। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर, तो फिर मैं ये बाहर का आंगन है और ये एक बीच में ये कमरा आता है, तो ये कमरा है हमारे देवर जी का, तो इसको भी चलिए आपको दिखाती हूँ। और ये जो आपको वाइट पुट्टी दिख रही है ना, ये तो हमारे अत्तू ने खा खा के, मतलब पहले ये बहुत दीवार फोड़ के पुट्टी खाता था, तो फिर बाद में इनके पापा ने इसको वो कर रखा है। उसके बाद अभी पोताई नहीं हुई है इसलिए ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको। तो चलिए ये रूम आ गया। इसमें देखिए एक ये एलईडी है, एक बैठक में लगी हुई है, वो मेरी शादी में आई थी वो वाली एलईडी, और ये मम्मी ने बाद में खरीदी। तो इसमें सीसीटीवी कैमरे अटैच्ड हैं। और ये हमारा है सिलाई मशीन का स्टैंड, तो इसमें मशीन अलग रखी हुई क्योंकि अभी मैं चलाती नहीं हूँ ना, तो इसलिए अलग रख रखी है। मैं हुई नहीं तो चलाऊँगी। यहाँ पे भी एक पलंग पड़ा हुआ है, ये विंडो है यहाँ पे। और उसके बाद इसी रूम में फ्रिज रखा हुआ था, आपने देखा था। और अब आएंगे बाहर की साइड। तो अब हम चलेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे देखिए ये जीने के चढ़ते ही साइड में एक रूम है, और ये इसकी ग्रिल पे, रेलिंग पे यहाँ पे दरवाज़ा खुलता है इसका। तो ये जो रूम ये जिसके पास होता है उसी को रेलिंग मिलता है, क्योंकि यहाँ बीच में दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ विंडो करा रखी है मम्मी ने। इस साइड में हमारा इन्वर्टर रखा हुआ था। अब अंदर की साइड आएंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेंगे सामने की साइड में 2 रूम है, और साइड में ये सेम नीचे की तरह ही है, बट थोड़ा सा ये मॉडिवेट है, मतलब अच्छा बना हुआ है। ये साइड में देखिए अटैच्ड लेटरिन बाथरूम है, मैंने आपको ओपन करके नहीं दिखा। यहाँ पर ये सभी लोग रेंट पर रहते हैं। और उसके बाद चलेंगे ऊपर की साइड, तो ऊपर भी सेम ऐसा ही बना हुआ है, बट जो आपको ये सामने 2 कमरे दिखे थे ना, तो ऊपर ये दोनों को मिला के एक कर रखा है। ये भी साइड में एक कमरा है, इसके सामने ग्रिल आती है, तो यहाँ पर भी एक अंकल रहते हैं। और ऊपर की साइड में जो मैंने आपको बताया था ना, 2 कमरे का एक कमरा बनाया हुआ है, तो वो बड़ा हॉल सा कमरा है, वो आंटी के पास है, वो रहती हैं ऊपर। और यहाँ पर भी एक विंडो है, वेंटिलेशन, ये सब मीटर लगे हुए हैं सबके लिए। और उसके बाद अंदर चलेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए अंदर की साइड जाएंगे तो ये जो सामने आपको रूम दिख रहा है ना, ये एक है, ये ऊपर जाने छत पे जाने के लिए जीने हैं। और ये साइड में एक रूम है, इसमें भी देखिए वो लगा हुआ है विंडो। ये अटैच लैट्रिन बाथरूम है सेम नीचे जैसा ही। और ये देखिए ये एक रूम है, नीचे 2 दिख रहे थे ना आपको, तो पहले ये 2 ही थे लेकिन बाद में एक करा दिया था, छोटे छोटे रूम हो जाते हैं। ये किचन है, और इन किचन्स में मतलब सिंक वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। नीचे वाली सिंक में मम्मी ने नहीं लगने दी उस टाइम। और यहाँ पर भी ये जाल है, बिल्कुल हमारे घर में सफोकेशन नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा जाल भी है, वेंटिलेशन है, और क्या कहते हैं विंडो वगैरह भी दे रखे हैं। और अब आते हैं छत पे, तो छत पे सबसे ऊपर देखिए ये साइड में थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो यहाँ पर ये फालतू का सामान है, फालतू का तो नहीं मतलब है सब यूज़फुल, लेकिन यहाँ पर रख रखा है क्योंकि नीचे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो ये कूलर वगैरह है, ये गर्मियों में नीचे उतर जाते हैं। फ़िलहाल एसी लगा हुआ है, क्योंकि जब मैं रहती थी तो नीचे मेरे रूम में कूलर लग जाता था, बाहर एसी लगा हुआ था। तो अभी मैं नहीं हूँ इसलिए कूलर वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब आ जाते हैं सबसे बाद में छत पर। तो छत पे ये देखिए पूरा रेलिंग है, और यहाँ पर अपनी साड़ियाँ वाली मेरी और मम्मी की साड़ियाँ सूख रही हैं यहाँ पर। और अब सबसे ऊपर दिखाते हैं, मैं आपको अपनी छत दिखाऊंगी। और ये देखिए ये ऊपर टंकी रखी हुई है, 3 टंकियाँ रखी हुई हैं, 3 फ्लोर हैं तो 3 टंकियाँ अलग अलग फ्लोर की अलग अलग टंकियाँ हैं। और सबसे ऊपर भी लैट्रिन बाथरूम बना रखा है एक, क्योंकि मतलब गर्मियों में जो लोग छत पे लेटे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बीच ये देखिए बीच में भी एक जाल बना हुआ है। तो और ये सभी लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, हम लोग भी यहीं पे कपड़े सुखाने आते हैं क्योंकि नीचे नहीं सूख पाते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी ऊपर चढ़ के आना पड़ता है कपड़ों के लिए। और उसके बाद ये देखिए हमारे घर के आसपास का एरिया, किला तो मैंने आपको दिखाया ही था कि हमारे घर से कितना पास है। और अब मैं यहाँ पर जाने लगी थी अपने मायके। तो आप लोग सोच रहे हैं इतनी जल्दी मायके जाने लगी, तो ग्वालियर में मेरा ससुराल ही नहीं मायका भी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मायका कहाँ पे है। तो यहाँ पर कुछ ही दूर पे हमारे जो ताऊ जी के बेटे हैं ना, तो वो रहते हैं भाई साहब, तो हम उनके यहाँ जा रहे थे। तो मैंने सोचा आज नाग पंचमी है और कल हमारा जाना भी है, तो चले जैसे नाग पंचमी वैसे ही तीज है, वैसे ही रक्षाबंधन, तो अगर यहाँ तक हूँ तो फिर उनकी राखी बांध के आ जाती हूँ। तो फिर मैं चली गई थी, भाभी ने बुलाया भी था, तो इस वजह से मैं चली गई थी। और राखी लेके गई थी भाभी और भैया के लिए, और उनको मिठाई भी खिला के आई थी, क्योंकि रक्षाबंधन के उसमें ऐसे ही चले आओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद फिर मैं क्योंकि जाना था मुझे, वैसे तो वो लोग आ रहे थे हमारे घर पे मिलने आ रहे थे, कह रही थी मैं, वो भाभी कह रही थी मैं इनको देखने आऊँगी सार्थक के पापा को, लेकिन फिर वो भैया की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो उनको फ़ीवर हो गया था और जुकाम बुखार था। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं आप परेशान मत हो, मैं ही आती हूँ।
तो फिर मैं ही चली गई थी। तो मैं अकेली गई थी, बच्चे मम्मी थी नहीं घर पे। मैंने खाना पीना सारा कुछ बना के दोपहर में रख दिया था, पूरा काम निपटा के। और बच्चा मतलब उसको अथर्व को मैंने सुला दिया था, सार्थक टीवी वगैरह देख रहा था। इनसे कहा मैं 2 घंटे में आ जाऊँगी वापस, तो मैं बच्चों को साथ लेके नहीं जाती हूँ, और बारिश वगैरह हो जाए तो फिर और भी दिक्कत होती है। तो मैं अकेली आ गई थी टेम्पो से, और यहाँ से थोड़ी दूर पे पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद से आ जाएगा उनका घर। और अभी देखिए आप, उनका घर आने वाला ही है। ये देखिए यहाँ पे साइड में ये उनका घर के सामने देखिए कितनी चौड़ी सी रोड है ना, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी जा सकता है, मतलब बस भी खड़ी हो सकती है। और उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ साइड में, आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू कलर का गेट आएगा, ये कूलर जो दिख रहा है साइड में, ये उन्हीं का घर है। और अब हम पहुँच जाते हैं उनके घर पे। तो आप लोग देखिएगा कि गेट कौन खोलता है। कोई है घर में? है, सब लोग हैं। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। मम्मी, बुआ जी आई है। कहाँ गई मम्मी? मैं कर रही हूँ, मम्मी अंदर है। तो ये देखिए जिसने गेट खोला था वो छोटी थी, मतलब भतीजी थी मेरी, उसका फेस नहीं आ पाया वीडियो में, मैंने चुपके से वीडियो बनाया था क्योंकि। और उसके बाद ये भाभी हैं, क्योंकि ये मैंने जाके ना ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, तो मैंने वीडियो ढंग से नहीं बनाया पाता। उनके बच्चों से वीडियो बनवाया तो उन्होंने ऐसे ही बनाया। ये देखिए भैया लेटे हुए हैं, तो नाक में ऑट्रोविन डाल रहे हैं, उनकी नाक बंद थी, जुकाम बुखार हो रखा था इसलिए। और यहाँ पर उन्होंने वो फैनी, क्या होते हैं, फैनी होती हैं, सिमैयाँ होती हैं, जो भी है वो दे रही थी खाने के लिए, क्योंकि मैं खाना खा के गई थी। बोली थी चलो खाना खा लो, तो मुझे खाना नहीं खाना था, मैं खा के गई थी दाल रोटी। और मुझे ज़्यादा देर के लिए जाना नहीं था, और इनको ये तो पता था मैं आज आ रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कितनी देर में आ रही हूँ। तो अभय ने बोला था कि बुआ आप जाना, तो फिर मैं आ जाऊँ उसके बाद ही। तो मैं लेट गई थी, 2-2:30 बजे करीब गई थी, और 5 साढ़े 5 बजे तक घर पर आ गई थी। और उनके मतलब ज़्यादा फिर से कभी जाऊँगी फुर्सत में, तब ये भाभी हैं, तो फिर से कभी जाऊँगी अच्छे से तब वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल मैंने नहीं बना पाया ज़्यादा वीडियो। और यहाँ पर देखिए मैंने राखी बांध दी थी, मैंने कहा सावन का महीना है तो रक्षाबंधन ही है। जब अब मैं कल तो मतलब फिर रक्षाबंधन को रहूँगी नहीं। ये अभय है, इनका बेटा है, इसका भी देखिए फेस नहीं आ पाया, क्योंकि ये बच्चों ने आपस में ही वीडियो बनाई थी, तो ऐसे ही बना पाई। और उसके बाद मैंने राखी भाभी के भी बांध दी थी। ये देखिए मैं, और जो राखी लेके गई थी बहुत सुंदर सी राखी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने दोनों एक सी ले ली थी दोनों के लिए। और यहाँ पर इनके भी राखी बांध दूँगी, क्योंकि भैया की राखी बांधी जाती है, भाभी की भी तो बांधी जाती है, हमारे यहाँ तो बांधी जाती है। आप लोगों के यहाँ बांधी जाती है नहीं बांधी जाती भाभियों की राखी? तो आप लोग बताइएगा। और उसके बाद फिर मैं देखिए वापस आने लगी थी, भैया मुझे छोड़ गए थे आधे रास्ते तक। मैंने कहा अब आप जाओ, परेशान मत हो, क्योंकि आपकी तबीयत नहीं सही है। तो उन्होंने मुझे ई रिक्शा पे बिठा दिया था। उसके बाद मैं आ गई, तो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपनी पैकिंग की थी रात में, मतलब शाम हो गई थी। शाम को आने के बाद खाना पीना बनाया, फिर मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, वीडियो नहीं बनाए थे। और फिर मैंने पैकिंग की थी, क्योंकि मुझे कल निकलना भी था। तो फिर अब मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।